हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस की हिंदी मीडियम की वर्कशीट नंबर 69 करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है जीव जनन क्यों करते हैं। ठीक है, जीव जनन क्यों करते हैं। तो सबसे पहले है निषेचन। निषेचन हमें पता है वह विधि होती है जिसमें नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु दोनों ही आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं, उसे निषेचन कहते हैं। नर युग्मक क्या होता है, शुक्राणु, और मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु। तो शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलते हैं तो युग्मनज बनता है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं निषेचन। क्या होता है जब अंडे का निषेचन नहीं होता, यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहता है। ठीक है, अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड का मोचन करता है। अंडाशय में से क्या होता है, हर महीने एक अंड निकलता है। गर्भाशय की अंदरूनी दीवार मोटी होती है और स्पंजी हो जाती है। जैसे ही अंड निकलता है, अंदरूनी दीवार क्या होती है, मोटी और स्पंजी हो जाती है। अगर उसको निषेचन नहीं मिल पाता, अगर मिल जाता है तो गर्भधारण हो जाता है, और अगर निषेचन नहीं हो पाता तो उस स्थिति में क्या होता है, परत की आवश्यकता नहीं होती और यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त और म्यूकस के रूप में बाहर निकल जाती है। यह चक्र लगभग हर महीने होता रहता है। अतः इस ऋतुस्राव मासिक धर्म या रजोधर्म इसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है जनन स्वास्थ्य। यह वह अवस्था है जब व्यक्ति प्रजनन के लिए शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक व सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है। जनन स्वस्थ, ठीक है, जब व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है, या तो शरीर से भी, विचारों से भी, व्यवहार से भी और समाज से भी। ठीक है, सब में उसका अच्छा व्यवहार होता है। तो एक व्यक्ति के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वह अपने जनन स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखे, पौष्टिक आहार ले, प्रजनन अंग जो होते हैं उनकी स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखे। परिवार नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है। परिवार नियोजन न केवल माता पिता व उनकी संतान के लिए उपयोगी है, बल्कि समाज व राष्ट्र के लिए भी उपयोगी है। बच्चों के जन्म को नियंत्रित करके राष्ट्र की अर्थव्यवस्था व अन्य स्रोतों का भी संरक्षण किया जा सकता है। जितनी पॉपुलेशन कम होगी उतनी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। ठीक है, सुरक्षित यौन संबंध, HIV एड्स। एड्स क्या होता है, एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, बहुत से रोग ऐसे होते हैं जो यौन संपर्क के कारण फैलते हैं, जैसे कि कवक विषाणु का संक्रमण, मस्से होना, HIV एड्स का होना। ठीक है, इसके बाद है HIV एड्स बहुत ही घातक बीमारी है, वे अत्यधिक संक्रामक है। यह असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है। यदि किसी अवरोध जैसे कॉन्डोम का उपयोग किया जाए तो यह रोग एक साथी से दूसरे साथी में नहीं पहुंचता। ठीक है, अब परिवार नियोजन के क्या उपाय हैं, हम इसको परिवार नियोजन कैसे कर सकते हैं, ये उसके क्या उपाय हैं। इनका है, फर्स्ट है यांत्रिक अवरोध, किसी यंत्र के द्वारा। इस विधि के द्वारा नर शुक्राणु अंड कोशिका के पास नहीं पहुंच पाते, इस उनके बीच में क्या हो जाता है, अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि कॉन्डोम। ठीक है, हार्मोन के संतुलन में परिवर्तन। इस विधि में हार्मोन के असंतुलन के कारण समय पर अंडे का मोचन नहीं हो पाता। हार्मोन का जब असंतुलन हो जाता है बॉडी में, अतः निषेचन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से असंतुलन गर्भ निरोधक गोलियां या इंजेक्शन के द्वारा होता है। ये कब होता है, जब गर्भ निरोधक गोलियां खाएं या फिर इंजेक्शन लगवाएं, उससे क्या होता है, हार्मोन में असंतुलन हो जाता है, जिसकी वजह से अंडे का मोचन नहीं हो पाता। लंबे समय तक इनका सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, थर्ड है IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इस विधि में डॉक्टर द्वारा महिला के शरीर में एक यंत्र लगा दिया जाता है जो शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचने से रोकता है, जैसे कि कॉपर टी। फोर्थ है शल्य क्रिया। इस विधि के द्वारा युग्मक का स्थानांतरण रुक जाता है। जैसे पुरुषों में यदि शुक्र वाहिनियों को अवरुद्ध कर दिया जाए, रोक दिया जाए, बांध दिया जाए, जिससे शुक्राणु का स्थानांतरण रुक जाएगा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेसेक्टोमी। ठीक है, महिलाओं में अंडवाहिकाओं को अवरुद्ध करने के लिए क्या करते हैं, अंड गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाता,
अंडगर्भाशय तक उसमें नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि अंडवाहिकाओं को अवरुद्ध कर दिया जाता है। उसमें शुक्राणुवाहिकाओं को अवरुद्ध कर दिया था, इसमें अंडवाहिकाओं को, ठीक है, जिसकी वजह से निषेचन नहीं होगा। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, तो ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन क्या है? क्या होता है जब अंडे का निषेचन नहीं हो पाता? तो इसमें निषेचन क्या है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ही दिया हुआ है। निषेचन क्या होता है? वह विधि जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर आपस में युग्मनज बनाते हैं, निषेचन कहलाते हैं। ये फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है जब निषेचन नहीं हो पाता? ये भी फर्स्ट में ही लिखना है पूरा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, परिवार नियोजन के विभिन्न उपायों का वर्णन करना है। परिवार नियोजन के विभिन्न उपाय हमने अभी पढ़े हैं यहाँ पे। ठीक है, ये है परिवार नियोजन के उपाय। ये हमारा सेकंड का आंसर है। थर्ड है, रजोधर्म या मासिक चक्र किसे कहते हैं? तो ये भी हमने क्वेश्चन पढ़ा है, रजोधर्म और मासिक धर्म। ठीक है, ये थर्ड का आंसर है। नेक्स्ट है जी बेटा, फर्स्ट का भी और थर्ड का भी दोनों का आंसर सेम है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है फोर्थ, जनन स्वस्थ क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है जनन स्वस्थ? इसका ये आंसर है, जनन स्वस्थ इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हर युवा को यौन और जनन स्वास्थ्य के बारे में शिक्षित करने में मदद करता है। क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे पहले तो ये शिक्षित करने में मदद करता है। ठीक है, यह किशोरों में सुरक्षित यौन प्रथाओं के बारे में भी जागरूकता पैदा करता है। यह HIV और एड्स सहित यौन संचारित संक्रमणों को रोकने में मदद करता है। तो ये हमारा फोर्थ का आंसर है। ठीक है, इसके बाद है 5 नंबर है, HIV एड्स से कैसे बचाव किया जा सकता है? तो कैसे बचाव किया जा सकता है HIV एड्स से? तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है 5 का। ठीक है, ये वाला 5 का आंसर है। तो आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।